माँ ये शाम के बाद मेरे घर नहीं आया कभी मान लीजिए मेरे साथ तो झगड़ा सुने अगर तो स्क्रिप्ट में है सीन 1 में है वो रैम तो बाकी सब करवा लीजिए। क्या बना रही हो? कुछ नशा मार के मेरी शान का है। अब है कि हर जगह बचा डॉक्टर नीलम सिंह SIC ज़ाना हॉस्पिटल आदरणीय डॉक्टर तो यार सिंपल का थोड़ा आप सभी को जैसे मालूम है कि जैसे ही अगस्त का महीना आता है तो दो चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है। पहला तो भगवान शिव महादेव की भक्ति का और दूसरा देश प्रेम का। 15 अगस्त का दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसी के क्रम में हर साल हम तिरंगा महोत्सव मनाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर नीलम सिंह SIC हॉस्पिटल का स्वागत करता हूँ कि मैडम ने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में आए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आजादी का संघर्ष करने के लिए बेताब था। लोग ये भी थे, जज्बा अलग था, रास्ते अलग थे, पर मंजिल सिर्फ एक थी, भारत माता की आजादी। उस युग में जन्म लेने वाला हर बच्चा क्रांति की हवा में सांस ले रहा था। ऐसे के वक्त में मध्य प्रदेश की माटी में 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में जन्म लिया एक ऐसे सपूत ने जो आगे चलकर आजाद रहता है। जज्बा अलग था, रास्ते अलग थे, पर मंजिल सिर्फ एक थी, भारत माता की आजादी। उस युग में जन्म लेने वाला हर बच्चा क्रांति की हवा में सांस ले रहा था। ऐसे ही वक्त में मध्य प्रदेश की माटी में 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव में जन्म लिया एक ऐसे सपूत ने जो आगे चलकर आजाद रहता है। बेटा शेखर हम कब तक बापू जी से बातें छुपाते रहेंगे? अगर तू शास्त्र छोड़ देगा तो एक दिन इन बच्चों को धर्म का रास्ता कौन सिखाएगा? माँ ये शास्त्र की बातें मेरे अंदर का क्या नहीं जगाती। मुझे तो इन बच्चों की और इन समाज की सेवा करनी है। तेरे बापूजी का सपना है कि तू बड़ा होकर एक विद्वान ब्राह्मण बने, एक ऐसा ब्राह्मण जो गांव के सारे बच्चों को वेद पुराण सिखाए। हो सकता है माँ कि भाग्य ने मुझे इन बच्चों की कुशास्त्र सिखाने के लिए नहीं, अपनी शस्त्र उठाकर इनकी रक्षा करने के लिए चुना। बेटा शेखर ये क्या कह रहा है तू? जब राष्ट्र पे अंधकार छाया तो एक ब्राह्मण के अंदर का क्षत्रिय विचार उठता है। Scene 2 अमृतसर की धरती बच्चों के खून से रंग उठी है। अमृतसर की धरती बच्चों के खून से रंग उठी है। जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा बल्कि भारत के आत्मसम्मान को गोलियों से छलनी कर दिया था। उनका एकमात्र अपराध इतना था कि वो एकत्र होकर न्याय के लिए एकत्र हुए थे। Scene 3 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या चंद्रा? तुम किस रास्ते कदम कर रहे हो? मैं तो बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने जा रहा था। इसमें गलत क्या है? तुम्हारा धर्म ईश्वर के बारे में लोगों को बताना है, ना कि हथियार उठाना। क्या तुम परशुराम को भूल गए हो? वह भी एक ब्राह्मण थे और क्षत्रिय भी। इन अंग्रेजों का अत्याचार हम बहुत सह चुके। लेकिन ये अंग्रेज बहुत खतरनाक है। ये कोई नियम धर्म से नहीं लड़ते। अधर्म का अंत करने के लिए भगवान राम ने भी शस्त्र उठाया था। हम तो बस उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। वर्ष था 1921। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। हर जगह विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और अंग्रेजी शासन के विरोध में आंदोलन चल रहा था। किशोर चंद्र शेखर भी इस आंदोलन का हिस्सा
सुनो, आज हम भी करते हैं लेकिन भारत देश को कभी झुकने ना दें। इन बातों को लेकर जाएगा तो असहयोग आंदोलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें अदालत में पेश किया जाता है। So, this is the boy who set the peace of British Empire. Indeed, my lord, he may be young, but he is very great. He has spread rumors about anti-British and turned people against the British government. Do you understand the seriousness of this charge? मैं तो बस इतना समझता हूँ इंग्लैंड में एक बड़ा अपराध है You only speak when competent. British Empire has left legacy so long before you born. जब तुम्हारा तो अपराध पूरा हो चुका है नहीं लेकिन एक नीरज इंसान हरा सकता है तुम्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं। नहीं मुझे नहीं है This court can punish you. What's your name, boy? आजाद What's your father's name? जोधन Address? ये तुम्हें 15 करोड़ की सजा दी जाती है। This court has been adjourned. असहयोग आंदोलन की वापसी ने चंद्रशेखर आजाद के मन को गहराई से प्रभावित किया अब उनका विश्वास स्वतंत्र क्रांति की ओर बढ़ने लगा वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों का उद्देश्य एक था भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। साथियों, इस क्रांतिकीय आंदोलन की मशाल बुझनी चाहिए, किंतु शस्त्र खरीदने और अपने आंदोलन को चलाने के लिए पैसों की सख्त कमी पड़ रही है। भाई मिस्टर, आपने तो तय किया था कि हम अपने जो सरकारी खजाने को लूटेंगे। जो धन अंग्रेजों ने हमसे चुराया है हम उनसे लूट के आजादी के लिए इस्तेमाल करेंगे काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत चुप बैठने वाली नहीं थी। गिरफ्तारियां हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान जैसे कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन एक नाम था जो अंग्रेजों की पकड़ से बाहर था, वो था चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेज उन्हें ढूंढ रहे थे और आजाद नए संघर्ष की तैयारी में लगे थे। काकोरी में चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात भगत सिंह से हुई और क्रांतिकारी आंदोलन की एक नई दिशा मिली फिर आया 1928 साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए और वो वीर गति को प्राप्त हुए। क्रांतियों ने इसका बदला लेने का फैसला किया भगत सिंह सुखदेव थापर और राजगुरु ने सैंडर्स को निशाना बनाया और चंद्रशेखर ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली कार्रवाई के बाद क्रांतिकारी वहां से बच निकले अब वे एक ऐसी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली थी। बहनों को सुनाने के लिए आवाजें ऊंची करनी पड़ती है। अगर उस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाना हो तो असेंबली में बम फेंकना होगा और उसके बाद हम गिरफ्तारी देंगे। इसका मतलब समझ रहे हो मगर? हाँ, अगर हमारी गिरफ्तारी से करोड़ों देशवासियों की आवाज बुलंद होती है तो हमें ये सौदा मंजूर है। ठीक है, लेकिन याद रखना आजादी सिर्फ बंदूक के रूप में नहीं दी जाती, विचारों से भी दी जाती है।